ये कहानी मेरे साथ कुछ दिन पहले रात 2 बजे के आसपास हुई थी। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं बस इधर उधर करवट बदल रही थी, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। घड़ी में कुछ 2 बज रहे थे। घर में सब सो चुके थे और पूरा घर बिल्कुल खामोश था। इतनी खामोशी थी कि मुझे खुद की सांसें तक सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए छत पे चली जाती हूँ, शायद फिर नींद आ जाए। हमारी बिल्डिंग 7 फ्लोर्स की है और टेरेस पर एक छोटा सा किड्स प्ले एरिया बना हुआ है जहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। दिन में तो वहाँ बच्चे हंसते खेलते रहते हैं, लेकिन रात के 2 बजे वो जगह बिल्कुल अलग लग रही थी। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और छत पर सिर्फ हवा की आवाज़ और लोहे की झोले की हल्की खट खट सुनाई दे रही थी। मैं छत पर वॉक करने लगी। फिर मेरा मन हुआ कि मैं थोड़ी देर झूले पर बैठ जाती हूँ। मैं जैसे ही झूले पर बैठी, कुछ सेकंड्स तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक से धीरे धीरे हिलने लगा अपने आप। फिर थोड़ा और तेज हिलने लगा और उस मोमेंट पर तो मुझे क्लियरली फील हुआ जैसे किसी ने मेरे पीछे खड़े होकर झूले को धक्का दिया। उस समय तो मैंने अपने आप के मन को ये कहकर समझा लिया कि शायद हवा से ये सब मुझे फील हुआ होगा, लेकिन मेरे मन में फिर भी वही बातें चल रही थी। फिर मैं वापस थोड़ा इधर उधर वॉक करने लगी तो मैंने देखा कि छत पर एक जिम रूम भी है जो यूजुअली तो लॉक रहता है, लेकिन उस रात मैंने नोटिस किया कि जिम की लाइट ऑन है और लॉक भी नहीं लगा हुआ। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं धीरे से गेट के पास गई और अंदर झाँक कर देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। मैंने देखा जिम में ट्रेडमिल अपने आप चल रही थी। रूम बिल्कुल खाली था। मशीन फुल स्पीड पर चल रही थी और उसकी मोटर की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ जैसे रूम में और कोई भी है, लेकिन बस दिख नहीं रहा। मेरा डर अब पैनिक में बदल गया। मैं तुरंत भागकर लिफ्ट की तरफ गई। मैंने लिफ्ट का बटन प्रेस किया, लिफ्ट आ गई और मैं जल्दी से अंदर चढ़ गई। मेरा घर 5th फ्लोर पर है तो मैंने 5th बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन लिफ्ट सीधा 5th फ्लोर पर नहीं गई। लिफ्ट पहले नीचे जाने लगी, फिर अचानक ऊपर चली गई, फिर से थोड़ा नीचे गई। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। फिर सडनली लिफ्ट 6th फ्लोर पर रुक गई। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। जैसे ही मैंने लिफ्ट से बाहर देखा, मेरा खून जम गया। कॉरिडोर की दीवार पर लाल रंग से एक नंबर लिखा हुआ था, 63। और कॉरिडोर के एंड पर एक औरत खड़ी थी। उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। चाकू से खून टपक रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी तरफ उठाया और एकदम चीख कर चिल्लाई, यहाँ मत आना, मैं मार दूंगी। उसकी आवाज़ कॉरिडोर में गूंज रही थी। मैं इतना डर गई कि मैंने बस लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया और सीधा 5th फ्लोर पर चली गई। जैसे ही लिफ्ट रुकी, मैं सीधा बाहर निकली, लेकिन मेरी बॉडी अभी भी शॉक में थी। मेरा सर घूम गया और मैं कॉरिडोर में ही गिरकर बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली, मैं अपने घर के बिस्तर पर थी। मम्मी ने बताया कि रात को मैं 5th फ्लोर के कॉरिडोर में बेहोश मिली थी। मैंने उन्हें डर डर के सारी कहानी सुना दी। मम्मी कुछ देर तक तो बिल्कुल चुप रही। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो और भी ज़्यादा डरावनी थी। उन्होंने कहा कि जिस रात मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, उससे एक दिन पहले 6th फ्लोर के रूम नंबर 3 में एक पार्टी हुई थी। वो रूम हमेशा बंद रहता था। बिल्डिंग के लोग हमेशा माना करते थे कि उस रूम को कभी भी ना खोला जाए, लेकिन उस दिन एक बाहर का आदमी आया था।
जो बहुत अमीर था और सिर्फ एक रात के लिए उसने वो रूम रेंट पर ले लिया। बिल्डिंग के लोग पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन जब उसने बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर किए तो कुछ लोग लालच में आ गए और उससे वो रूम दे दिया गया। उसने वहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की, लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात ये थी कि उस पार्टी में जितने भी लोग आए थे, स्पेशली वो आदमी जिसने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, उस रात के बाद से उनमें से कोई भी दोबारा कभी भी नहीं दिखा। ना किसी को पता चला वो कहाँ गए, ना ही उनका कोई पता मिला। लोग बस इतना कहते हैं कि शायद उस रात उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। बाद में जब बिल्डिंग की पुरानी बातें पता चली तब पता चला कि बहुत सालों पहले उसी रूम में किसी की मौत हो गई थी। लोगों का मानना है कि उस इंसान की आत्मा अभी भी उस रूम में भटकती है। इसी वजह से उस रूम को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। लेकिन उस रात जब वो रूम फिर से खोला गया, शायद किसी ने उस आत्मा को फिर से जगा दिया था। सच क्या है ये तो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन जो मैंने उस रात लिफ्ट में देखा था, उसके बाद से मैं हर हॉरर स्टोरी पर यकीन करने लगी।